नमस्ते दोस्तों। आज हम जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट या वेव। इनकी पोलराइजेशन जो होता है वो एक लाइट का एक फिनोमिना होता है। वैसे हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि पोलराइजेशन हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें एक्चुअली इसका एप्लीकेशन पता नहीं होता है कि इसका यूज क्या होता है या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन और इसका जो भी इसका पर्पज है, इसका एम है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस शब्द को देखते हैं, लाइट और वेव को, यानी कि दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, जो क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन की गई फिनोमेना घटना है। तो वेव के लिए जो एक थ्योरी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो मैक्सवेल ने दी थी, उनके अकॉर्डिंग जो है वो वेव जो होती है वो हमेशा इस प्रकार ट्रेवल करती है। यानी कि वेव के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर कंपोनेंट, एक होता है आपका बी मतलब मैग्नेटिक वेक्टर कंपोनेंट होता है। और ये जो ई और जो बी है दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। यानी कि अगर ये इस प्लेन पर है, ई अगर इस प्लेन पर है तो बी हमेशा इस प्लेन पर, यानी दोनों क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर होंगे दोनों आपस के अंदर। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर ई जो है वो यूं ट्रेवल कर रहा है और बी जो है वो यू इस प्लेन पर, ई इस प्लेन पर ट्रेवल कर रहा है यूं करके, ठीक है, और बी जो है वो इस प्लेन पर यूं ट्रेवल कर रहा है, क्लियर हुआ, यूं इस तरीके से, है ना। तो ये बी ट्रेवल इधर कर रहा है, ए ट्रेवल इधर, यानी कि जो बी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसको लेता हूं एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक्स और जेड प्लेन में कर रहा है। यानी कि एक्स कौन सा है आपका, ये आपका एक्स जा रहा है, ये आपका जेड, ये एक्स है, ये आपका जेड है, ये आपका वाई है, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो क्या जा रहा है, जेड और एक्स में, यानी देखो जेड और एक्स प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, क्लियर है। अब दूसरा कौन सा है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या है, फ्लैट है। तो वो क्या करेगा, वो इधर जाएगा और एक्स डायरेक्शन में, यानी कि सॉरी इसको वाई डायरेक्शन जाएगा और आपकी जेड डायरेक्शन में जाएगा। तो वाई और जेड प्लेन में क्या होगा, आपका बी होगा। तो यानी कि जो शेडो पार्ट जो तो आपका थोड़ा सा मैंने डार्क किया हल्का सा, ये आपका बी पार्ट है और ये आपका इलेक्ट्रिक पार्ट है। इस प्रकार से वेव जो है वो ट्रेवल करती है इन डायरेक्शन ऑफ जेड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसी ही वेव को आप देखोगे, इसमें दो कंपोनेंट हुए, पहला कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक वेक्टर कंपोनेंट, दूसरा कौन सा हुआ, मैग्नेटिक वेक्टर कंपोनेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट को हम अपनी वेव थ्योरी में अंडरस्टैंड करने के लिए इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसके अंदर सारे कंपोनेंट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कि इसमें सारे कंपोनेंट है, ठीक। इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं आप, यानी कि दो कंपोनेंट है, खड़ा वाला कंपोनेंट जो है आपका वो क्या है, आपका ई कंपोनेंट है, यानी कि ये खड़ा वाला कंपोनेंट, क्लियर हुआ। और आपको डॉट दिख रहा है बड़ा सा बीच के अंदर आपको, ये क्या है, ये वाला कंपोनेंट इस प्रकार है। ये तो कौन सा है आपका, ये तो ये वाला ई वाला कंपोनेंट जो खड़ा है आपका परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या आपका, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि इसके आर पार जा रहा है, ठीक है, ये आपका बी कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और यानी कि ये दोनों कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट है। यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है आपकी, जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट मौजूद हो, ई भी मौजूद हो और बी भी मौजूद हो। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को आइसोलेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। देखो मैंने अलग अलग कर दिया है, यहाँ पर केवल खड़ा वाला कंपोनेंट लिया मैंने, और यहाँ मैंने क्या किया, केवल ये वाला, ये कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट है, और ये कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये जो क्या है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ये क्या आपका परपेंडिकुलर मतलब इस जो प्लेन के लंबवत है ये, और ये क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब समानांतर है इसके। तो यानी कि इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर को हम ई वेक्टर कहते हैं, क्लियर हुआ आपका। यानी ये वेक्टर कौन सा आपका, ई वेक्टर हुआ। उसके लिए क्या लिखा गया है कि ई वेक्टर आर कन्फाइंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये जो प्लेन है आपका इसके पैरेलल, ये तो होगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और ये क्या होगा, बी वेक्टर आर कन्फाइंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि इस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो यानी कि हम जब इनको आइसोलेट कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, तो ये जो लाइट होगी वो क्या होगी, पोलराइज्ड लाइट होगी। क्या होगी आपकी, पोलराइज्ड लाइट होगी। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, ये लाइन लिखिए, लाइट इज ट्रांसफर वेव, यानी कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसफर नेचर होता है, ट्रांसफर वेव होती है। ट्रांसफर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन किया है, इससे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, यानी कि जो वेव का विस्थापन जो हो रहा है, इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है,
राइट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब होता है जिस दिशा में वो जा रही है। ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव का मतलब होता है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब जो वो आगे बढ़ रही है। मान लिया ये आपका जो जेड डायरेक्शन आपका क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जैसे इसमें लिखा है वेव दैट कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सा है, जेड एक्सिस है आपका, और उसके परपेंडिकुलर जो चलती है वो क्या होती है, ट्रांसफर इंडेक्स। क्योंकि देखो इसका ई कंपोनेंट भी क्या चलता है, परपेंडिकुलर है किसके, बी के, और बी कंपोनेंट भी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ई के। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे इस प्रकार समझाऊं, अगर आप देखोगे अगर, तो ये आपका जेड होगा, ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई, ये तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। यानी कि इसमें क्या चलता है, इसमें आपका जो है वो एक्स चल रहा है, इसमें आपका जो है वो ई चल रहा है, सॉरी बी चल रहा है, इसमें ई चल रहा है, और प्रोपगेशन किधर है, इधर आपका डायरेक्शन प्रोपगेशन इधर है। ठीक इस प्रकार का, तो एकदम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक इस प्रकार है। यानी कि इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है जो उसका वेव का, वो होता है ट्रांसफर बिहेवियर होता है। अब हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन, जिसके अंदर ये सारे वर्ड इंक्लूड होंगे। वो क्या लिखा गया है, इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर कन्फाइंड। वाइब्रेशन का मतलब यही है, इसी को ही वाइब्रेशन कहते हैं। ये वाइब्रेशन पैरेलल टू भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड की द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर कन्फाइंड इन ए स्पेसिफिक प्लेन, किसी स्पेसिफिक प्लेन में होनी चाहिए, दैट लाइट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड। यहाँ स्पेसिफिक प्लेन का मतलब है इन दोनों से है यहाँ पर, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेन होना चाहिए, दो प्लेन नहीं, एक प्लेन होना चाहिए, कि या तो वो क्या हो, प्लेन के पैरेलल हो, या प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस चीज को और भी सिनेरियो में समझने के लिए आप एक यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, एक वीडियो दिखाया, छोटा सा वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर जो वेव है वो क्या कर रही है, वो आगे की ओर प्रोपगेट होती है, आपको दिखाई दे रही है। अब लास्ट आपकी बात आती है पोलराइजेशन के एग्जांपल्स की। तो आप लोग देखोगे, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि जो सन ग्लासेस जो होते हैं, ठीक है, उनको लगाने के बाद आपको काफी कंफर्टनेस महसूस होता है आपकी आंखों के अंदर। लेकिन अब जैसे आप हटाते हो तो क्या होता है, आपको बहुत ही जलन होती है, फिर आपकी आंख थोड़ी सी डिम मिचने लगती है, तो बंद होने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप चश्मा लगाते हैं उसमें जो ग्लास लगे हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को पोलराइज करते हैं, यानी कि वो लाइट को क्या करते हैं, इस प्रकार की लाइट को करते हैं, पोलराइज कर देते हैं, ठीक है। और इसका यूजेस बहुत बार आपके कार वगैरह के जो ग्लासेस होते हैं वहां पर भी किया जाता है। बहुत से एग्जांपल्स है जहां पोलराइजेशन के एग्जांपल्स को हम वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू।